हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जिसका था सभी को इंतज़ार, वो आज इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। आज 6 अगस्त 2024 को सीईटी ग्रेजुएशन का एक यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर के महीने में है, 26 सितंबर। अभी आगे बताऊंगा कि कितने दिन ये एग्ज़ाम चलेगा और इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होगी। इस विज्ञप्ति के बारे में जितनी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ वो पूरा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। A to Z पूरी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसके अंदर देखेंगे, ये समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर है। इसके अंदर कौन कौन सी सेवा हमें देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये है, स्नातक स्तर का मतलब है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसको ही ये एग्ज़ाम देना है, उसी के लिए एग्ज़ाम बना है। और अगले महीने ही एग्ज़ाम है। अभी अगस्त है और सितंबर में ही एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 1 महीने का आपके पास यहाँ पर टाइम लेके ही चलो आप, ये मान लो, है ना। ठीक है। इसके अंदर प्लाटून कमांडर है, इधर पद का नाम देखेंगे आप लोग, प्लाटून कमांडर है। इधर जिलेदार पटवारी है। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, पटवारी का पद है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का इसके अंदर पद है, और कनिष्ठ लेखाकार के इसके अंदर पद यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये परीक्षा है आपके ग्रेजुएशन स्तर पर। इसके अंदर आपको और जानकारी दे दूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो आयु है, इसमें साफ साफ लिखा आ रहा है कि इसके अंदर आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, और दूसरी बात 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात थी। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपसे बतानी है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कब से फॉर्म भरेंगे और कब तक इसकी लास्ट डेट है, वो अभी आगे बता रहा हूँ मैं। परीक्षा का जो आयोजन है वो होगा, आपकी देख सकते हो ऊपर की लाइन लिख रही है कि परीक्षा का जो आयोजन है वो दिनांक 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक रखा गया है। यानी कि 25, 26, 27 और 28 4 दिन ये पेपर चलेंगे भाई साहब। समझ में आएगी ना आप लोगों को बात। अब जैसे भी होगा, और ये परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की भी यहाँ पर पूरी क्या है संभावना रहेगी, और ये 100% है, होना ही है। यानी कि 1 महीने के अंदर तो इसके क्या आ जाएंगे, आपके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ही आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, अगले महीने ही इसका एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर क्या क्या जो है क्या होना चाहिए वो सब चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। इसमें सिलेबस में क्या क्या इसके अंदर आएगा, तो थोड़ी सी अपन यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं रहे, यानी कि आपको इधर उधर कहीं दूसरा वीडियो ना देखना पड़े सारी में। और भी अगर आपको कोई भी चीज़ इसके बारे में पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखो, ये 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, सब कुछ इसके अंदर है। और बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, 1/3 नंबर काटा जाएगा नकारात्मक। 40% लाना अनिवार्य है, ये तो सबको पता है ही सही। 40% तो लाना ही है। अगर आप कैटेगरी में है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 35% भी आपके इसके अंदर चलेंगे। अब इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या है ये देखेंगे जरा अपन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान व भारत का इतिहास इसके अंदर है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं सदी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि कंप्लीट आपका इंडिया हिस्ट्री है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, प्राचीन सभ्यताएं इसके अंदर है। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं भी है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले, स्मारक, सब कुछ इसके अंदर नज़र मुझे यहाँ पर आ रहा है। मेले, त्यौहार है, साहित्य है, संस्कृति, परंपरा, विरासत है, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, राजस्थान का एकीकरण है। भारत का भूगोल में देखो क्या क्या है, भौतिक स्वरूप, पर्वत पठार, मरुस्थल मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें हैं इसके अंदर, प्रमुख खनिज इसके अंदर है, ऊर्जा संसाधन, ये भारत का जीके ही है, भारत का भूगोल। प्रमुख उद्योग है, राष्ट्रीय राजमार्ग इसके बारे में बताए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में क्या क्या है, भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश इसके अंदर है, जलवायु दशाएं हैं, मानसून तंत्र है, जलवायु प्रदेश है, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात है, प्रमुख जनजातियां हैं, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ हैं, ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत है,
पर्यटन स्थल है, यातायात के साधन हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, वायुयान है। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है भी, यानी कि इंडियन पॉलिटी भी है और राजस्थान की पॉलिटी भी है। कंप्लीट है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिकाएं, संविधान सभा है, भारतीय संविधान की विशेषता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय है, संघीय राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज इसके अंदर पूरा है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग भी इसके अंदर है। भारत की अर्थव्यवस्था इसके अंदर है, बजट है, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी है, ई कॉमर्स है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नियोजन प्रणाली है, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या सिलेबस में है वो देखने वाली बात है। इसके अंदर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अंदर है राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, इसके अंदर है वृहद सिंचाई योजनाएं हैं, उद्योगों के विकास है, गरीबी बेरोजगारी है, कल्याणकारी योजनाएं जितने भी चलती है सरकार की तरफ से वो सारा इसके अंदर कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है, विद्युत धारा, उष्मा, कार्य ऊर्जा है, आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक है, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग है, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन इनके प्रभाव है, जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, संधारणीय विकास है, जंतुओं पादपों का आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, अम्लसार लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक, ये इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता यानी कि मैथ्स और रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर मेकिंग सीरीज, एनालॉजी है, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस है, क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, पैसेज है एंड कंक्लूजन है। ब्लड रिलेशन की बात करूँ मैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर है, मेकिंग जजमेंट्स है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज है, रेशो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि मैं हिंदी में समझा देता हूँ इसको, गणितीय संक्रिया है, औसत, अनुपात, समानुपात, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, संभव त्रिभुज, आपके इधर से रेक्टेंगल मतलब आयत है, गोला है, बेलन है आपके, और सम त्रिभुज है, सम बहुभुज है। इसके अलावा परसेंटेज है, सिंपल और कंपाउंड से सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि है, एवरेज औसत है, रेशो प्रोपोर्शन है ही सही, नॉर्मल सी बात है, अनुपात समानुपात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिलेंडर यानी कि पूरा वॉल्यूम वाला पार्ट इसके अंदर आपके आ जाता है। इसके अलावा इसमें सामान्य हिंदी है कंप्लीट, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि उसका वर्गीकरण है, पारिभाषिक शब्दावली है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, राजभाषा है, पत्र है उसका व्यवहार है। इसके अंदर जनरल इंग्लिश में भी कंप्लीट जनरल इंग्लिश है, आपके आर्टिकल्स है, टेंस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है। इसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश सेंटेंस टू हिंदी है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, पैसेज है, ऑफिशियली टेक्निकल टर्म्स है, लेटर राइटिंग है, ये इडियम फ्रेजेज है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर कंप्लीट यहाँ पर मुझे नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं इसके अंदर है, इसके गुणधर्म है। इसके अलावा इसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस पूरा का पूरा। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं यानी कि आपके करंट जीके वाला पार्ट पूरा इसके अंदर है। राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे हैं। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं हैं, खेलकूद से संबंधित गतिविधियाँ इसके अंदर आपके सामने यहाँ पर मुझे समझ में यहाँ पर आ रही है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो मैं बता दूं आपको। इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप 9 अगस्त से फॉर्म भरेंगे 9 सितंबर तक, यानी कि 9 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे
बात सुन लो वापस से, 9 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे जो आपके 7 सितंबर तक, हाँ 7 सितंबर मान लो कि 7 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना अति आवश्यक है। 1 महीना है आपके पास, आप फॉर्म भर सकते हैं। जितना जल्दी हो फॉर्म भर लेना, 15 अगस्त के आसपास भर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से भर देना। तो 7 अगस्त से फॉर्म, 7 या 9 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होंगे इसके, और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करके और तैयारी में लग जाइए। तो ये थी पूरी जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।